मशाल मशाल। जिंदगी के हर मोड़ पर आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम, चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए, सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल। क्या अन्नू ने ऐसा कहा? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बस बताया, जिक्र किया। हाँ, मैंने ही राणा अंकल को राजेश से मिलवाया था। तो क्या हुआ? इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि राजेश की डेथ का इससे क्या कनेक्शन है। ये किसकी फोटो है? ये तो नेहा है। कौन नेहा? अब अंदर तो आइए। नहीं नेहा जी, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? चलिए। हाँ बोलिए। वो एक्चुअली राजेश को। अरे हाँ, मैं तो सर के बारे में पूछना ही भूल गई। कैसे हैं सर? राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, पिछले हफ्ते ही उसका किसी ने मर्डर कर दिया। ओह माय गॉड, मर्डर? क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। हम लोग आज ही शिमला से वापस आए हैं, हनीमून के लिए गए थे। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैं आपको क्या कहूँ। नेहा, तुम्हारे और राजेश के बारे में मुझे सब पता है। अनु जी, मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पता है क्या नहीं। इसमें सर की कोई भी गलती नहीं थी, सारा कसूर मेरा ही था। एक्सक्यूज मी सर, आपकी साइन चाहिए थी। थैंक यू। आपको कुछ चाहिए था सर? नहीं, यू मे गो नाउ। मैं जाऊं सर? जी हाँ, जाइए। मैं ही पागल हो गई थी। अभी तो मुझे अपनी उस स्टूपिड सी बिहेवियर पे हंसी आती है। मैं कर क्या रही थी? सर के लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ट्रस्ट मी। सर तो किसी को भी ऐसे नज़र से भी नहीं देखते थे। अगर उनकी जगह और कोई होता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें राजेश के बारे में कुछ नहीं पता है? नहीं, सर तो जोर से किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्हें कोई क्यों मारेगा? हो सकता है कोई बिजनेस डील की प्रॉब्लम हो या फिर पैसों की। लेकिन नेहा, ये तुम कैसे कह सकती है? सर एक उसूलों वाले आदमी थे। वो कोई ऐसा कुछ भी काम नहीं करते थे जो कि इलीगल हो। अन्नू अन्नू अन्नू, हमें चलना हो। थैंक्स नेहा जी। मैं तुमसे कह रहा था ना कि नेहा पर शक करना बेकार है। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे। हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर को जानते हैं, पर इतने साल साथ रहने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी कोई भी बात हमसे छुपी नहीं है। अन्नू, राजेश का नेहा के साथ कुछ सीरियसली था ही नहीं, तो फिर क्या बात करे, क्यों बताए? नेहा राजेश की कितनी इज्जत कर रही थी,
सर कह रही थी सभी लोग उसकी कितनी इज्जत करते थे। हाँ, ये तो है। पर नेहा किसी बिजनेस डील के बारे में बात कर रही थी। अनु, अनु तुम्हें नेहा पर यकीन तो है ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो, पर राजेश को वो क्यों मरवाएगी? पर तुमने ही कहा था कि एक धोखा खाई हुई औरत कितनी खतरनाक होती है। हाँ, पर अब हम नेहा से बात कर तो लिए। लोगों का क्या पता, हम बातें कुछ करते हैं, कहते कुछ हो रहे हैं, दिखाते कुछ हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने चाकू से इतनी बेरहमी से राजेश को मार डाला। उसने तो कभी किसी का बुरा किया भी नहीं, फिर क्यों? पर कम से कम इतना यकीन हो गया है कि नेहा ने राजेश को नहीं मारा। तुषार, मुझे घर जाना है। हाँ, लेकिन एक कॉफी तो पीते जाओ। नहीं, बहुत देर हो गया है। प्रखर वेट कर रहा होगा। मैम, आप? हाँ, मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल ले। हाँ हाँ, आइए मैम, बैठिए। नेहा, तुम भी बैठो। अरे छोटू, जरा 4 कॉफी बना के लाओ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनु, आप ठीक तो है ना? जी, अभी हम लोग नेहा से मिलके आ रहे हैं। नेहा कौन? लगता है अब हमारा काम भी आप ही कर रहे हो। चलिए अब चलते हैं। अरे कॉफी तो लीजिए। फिर कभी। कहते हैं प्यार में धोखा खाई हुई औरत बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर नेहा से मिलने के बाद अनु को ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी कभी हम अपनों पर ही शक करने लगते हैं। अनु ने इतने साल राजेश के साथ बिताए थे, पर फिर भी उसने राजेश पर शक किया, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद निकला। राजेश की जिंदगी का हर पहलू उसके एक समझदार और नेक इंसान होने की तरफ इशारा कर रहा था, पर यह सवाल अभी तक वहीं का वहीं बना हुआ था कि उस रात राजेश की हत्या किसने और क्यों की। बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ गई थी? कहीं नहीं पापा, अपना बीता हुआ कल ढूंढ रही थी। राजेश का पुराना मोबाइल फोन मिला। कुछ मिला? ऐसा कुछ नहीं जो हमारी परेशानी का हल ढूंढ सके। तो अब क्या करोगे? पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके कातिल को नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी राजेश को मुझसे दूर किया है ना, उसको मैं फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे पापा, और अपने आप से भी। उसने एक पल में मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। नेहा को ऐसा क्यों लग रहा था कि पैसों की बात है? तुषार, आप मुझे फोन कर देते अंकल, मैं आपके पास आ जाता। अरे ये अमृत का प्रॉब्लम क्या है? अंकल आप बैठिए, मैं बताता हूँ सब। नहीं बैठना मुझे। इतने दिन से उसका फोन ट्राई कर रहा हूं, उसका फोन ही बंद होता है या फिर बेल बजती है तो उठाता नहीं है। ये क्या सब चल रहा है? अंकल हो सकता है अमृत काम में बिजी हो। अरे क्या बिजी है? उसके फोन करो ऑफिस में तो नहीं उठाता वो। कहाँ चला गया वो अचानक? अरे अंकल, अमृत कहीं नहीं गया है, यही है। मैं जल्द से जल्द आपकी बात करवा दूंगा उससे। इनफैक्ट हम दोनों साथ जाएंगे उससे मिलने के लिए। तुषार, मेरे अकाउंट में शेयर बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। मुझे पता है अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे चिंता कैसे ना करूं? पूरे 2 करोड़ का बोनस मिला था, उसको भी 1 महीना हो गया है। अंकल आपके शेयर्स कहीं नहीं जाएंगे, ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी। बेटा,
मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। देखो मैंने कभी कुछ कहा नहीं, मैं जानता हूँ ना राजेश के साथ। अंकल, राजेश की वजह से ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा। कुछ पता लगा पुलिस को? नहीं अंकल, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। मुझे तो अन्नू और प्रकृति की बहुत चिंता हो रही है। हाँ, राजेश की उम्र ही क्या थी? अंकल, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी अमृत से बात करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। बेटा कल मेरा काम जरूर करवा देना, बार बार पैसे के लिए फोन करना अजीब सा लगता है। मैं बात कर लूंगा अमृत से। ठीक है बेटा। मैडम ये देखिए मिश्रा ने किसकी फोटो भेजी। अमृत? हाँ मैडम, कल शाम अमृत तुषार के यहाँ गया था और तकरीबन आधे घंटे बाद वहां से वापस आया। अमृत तुषार के घर क्या कर रहा था? आखिर ये दोनों डिस्कस क्या कर रहे थे? मैडम कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है दोनों में जरूर। मिश्रा को वहां रखो, किसी और को वहां भेज दो। अमृत के यहाँ? हाँ, इन दोनों पे नजर रखो, इन्हीं से हमें कुछ पता चलेगा। ओके मैडम। हेलो अमृत, तुषार बोल रहा हूँ। आज शाम को आकर मेरे घर पर मिलो, तुमसे एक जरूरी काम है। क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ? अब बचा ही क्या है बोलने को। यार तुषार अभी सब कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब संभाल लूंगा। संभाल लूंगा? संभाल लेगा तू? तूने आज तक संभाला ही क्या है जो तू आज संभाल लेगा? तमीज से बात करो। मेरे सर पर तलवार लटक रही है और तुम कह रहे हो कि मैं तमीज से बात करूं? यार जो हो गया सो हो गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? बेवकूफ मैं था, गलतियां सारी मैंने की थी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने राणा अंकल को राजेश के थ्रू तुमसे मिलवाया। तुम ही आई था ना मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए पैसे मांगने। मैंने तुम्हारी पूरी हेल्प की, हमेशा हेल्प की। मैंने राणा अंकल जैसे गऊ आदमी को तुम्हारी झोली में डाला, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने सोचा था कि अंकल के करोड़ों की दौलत के साथ खेलेंगे, लेकिन अमृत तुम सिर्फ 2 करोड़ को नहीं झेल पाए, 2 करोड़ को नहीं संभाल पाए। यार सब कुछ ठीक जा रहा था यार। क्या खाक ठीक जा रहा था? तुमने अंकल के शेयर्स अपने अकाउंट में डाल दिए और उसके बदले में बकवास शेयर खरीद लिए जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। यार मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। अमृत वो अंकल का बोनस का पैसा था, तुमने तो हद ही कर दी। अरे राजेश को मरवा दिया तुमने, राजेश को। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? उसके घर के बाहर ही तुमने उसको मरवा दिया। अक्ल नाम की चीज है या नहीं? You stupid! तुम सोच क्या रहे थे? मर्डर! यार मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, और वो राजेश तो जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार हो तब तो। ये तो सरासर फ्रॉड है अमृत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यार समझो राजेश, मैं सारे के सारे पैसे सिर्फ 1 महीने में लौटा दूंगा, जुबान देता हूं। अब मैं अपने क्लाइंट को क्या जवाब दूं? उसने इतने भरोसे से ये पैसे दिए थे, और तुम्हारा तो इतना रेपुटेशन है मार्केट में, इतना नाम है, हमने पहले भी साथ में काम किया है। राजेश मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस काफी देर हो गया अमृत, अगर कल तक राणा अंकल को पैसे नहीं दोगे तो उन्हें मैं सब कुछ सच बता दूंगा। प्लीज 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 यार, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत और दे दो। तुम्हें पता है ना, मैं गलत काम में नहीं पड़ता, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, और इस सब चक्करों के बीच में मुझे क्यों फंसा रहे हो? इससे मेरा क्या लेना है? देखो तुम, अगर कल तक ये मामला नहीं सुलझाना तो मैं राणा अंकल और पुलिस दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं क्या करता यार, कहां से लाता इतने सारे पैसे दूसरे दिन? और अगर पुलिस में कहीं बात इन्वॉल्व हो जाती तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाता यार। पुलिस तो इन्वॉल्व भी है ही ना। एक बार पूछ लेते मुझसे, कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। उसके बाद मेरा तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता।
अगर पुलिस में केस हो जाता तो मेरी तो सालों की रेपुटेशन खराब हो जाती, मिट्टी में मिल जाती यार। तो अब संभालो अपनी रेपुटेशन को और राणा अंकल को। मशाल मशाल रास्ता? अरे यार तुम तो शहर में थे ही नहीं और मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं था। पता है उस दिन मैं अगर उस राजेश को नहीं मरवाता तो पक्का वो दूसरे दिन ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास चले जाता और उसके बाद मेरा तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता। अगर पुलिस में केस हो जाता तो मेरी तो सालों की रेपुटेशन खराब हो जाती, मिट्टी में मिल जाती यार। तो अब संभालो अपनी रेपुटेशन को और राणा अंकल को। मैंने बहुत साथ दे लिया तुम्हारा, अब मैं ना तुम्हारी कोई हेल्प करूंगा और ना तुम्हारा साथ दूंगा। देख, अब अगर पुलिस को सच पता चला ना, मैं साफ मुकर जाऊंगा, समझे? रुक जाओ। इन दोनों को पकड़ो। तुषार, तुम राजेश का बचपन का दोस्त, तुमने इतनी घिनौनी हरकत करी? तुम दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 करोड़ के लिए मेरे पति को इतनी बेरहमी से मार डाला। अगर मैं ये सब अपने कानों से नहीं सुनती तो मैं कभी यकीन नहीं करती। राजेश को तुम अपना भाई समझते थे, फिर क्यों? राजेश का कोई कसूर नहीं था, फिर क्यों मार डाला उसे? बस इसलिए कि वो सच बोलना चाहता था। सच। और तुम लोग सिर्फ नाटक कर रहे थे दोस्त बनने का। तुम जानते थे ना तुषार, अमृत ने राजेश को मरवाया है। तुम भी नाटक करते रहे। क्यों है तुम पे और तुम्हारी दोस्ती पे? इस जुर्म का जितना जिम्मेदार अमृत है उतना तुम भी हो। तुम दोनों मेरे पति के कातिल हो। इंस्पेक्टर, प्लीज ले जाइए इन लोगों को। गायतोंडे पवन, ले चलो इन दोनों को। तुषार, जो राजेश और अनु का अच्छा दोस्त होने का दम भरता था, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। अमृत ने राजेश को मरवा डाला, पर तब भी तुषार ने अपना मुंह नहीं खोला। तुषार को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था और बाकी सारे रिश्ते नाते उसके लिए मायने ही नहीं रखते थे। राजेश केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वो हमेशा सीधे रास्ते पर चलना चाहता था। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी रो रही हो? पापा। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी रो रही? कुछ पता चला क्या? हाँ? आओ यहाँ बैठो। क्या है? पापा, ये सब अमृत ने किया है। अमृत ने? हाँ पापा, अमृत। और तो और तुषार ने भी हमें धोखा दिया है। तुषार ने? बेटा मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? अमृत, वो अंकल का बोनस का पैसा था। तुमने तो हद ही कर दी। अरे राजेश को मरवा दिया तुमने, राजेश को।
तुम्हें पता है तूने क्या किया? उसके घर के बाहर ही तुमने उसको मरवा दिया। अक्ल नाम की चीज है या नहीं? देख, अब अगर पुलिस को सच पता चला ना, मैं साफ मुकर जाऊंगा। हाँ, समझा? इन दोनों को पकड़ो पकड़ो। अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या है बताओ? गुड न्यूज है कि तुम पापा बनने वाले हो। वो ये मशाल मशाल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या है बताओ? गुड न्यूज है कि तुम पापा बनने वाले हो। वो ये अरे ला 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 बेटा ला ला। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों के अदरक वाली चाय पी के। जी पापा। बेटा बेटा, पूरा 1 साल हो गए तुझे भागते भागते। तेरी इतनी मेहनत शायद आज रंग लाए। बेटा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हमें न्याय जरूर मिलेगा, देखना। हाँ पापा, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। राजेश हमेशा कहा करते थे, नेवर गिव अप। बस बेटा बस, अब 1 ही हफ्ता की बात। जी पापा। मैडम, आज आपके हक में फैसला हुआ है और मुजरिम को सजा दे दी गई है। कैसा लग रहा है आपको? ये तो होना ही था। मुझे हमारे लीगल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। मैडम, अमृत जैन केस हार गए हैं। क्या आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी? नहीं, मेरे लॉयर्स और मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया है। मेरे पति ने सच्चाई के लिए अपनी जान तक दे दी। ये लड़ाई लड़ना तो मेरा कर्तव्य था। मैडम, आपने आगे के बारे में क्या सोच रखा है? अब आप क्या करेंगी? सोचना क्या है, अब मैं अपने साथ साथ अपने पति के भी सपने को पूरा करूंगी। अपराध अमृत ने किया था और उस एक अपराध को छुपाने के लिए उसने राजेश का घर ही बर्बाद कर दिया। अनु ने हार नहीं मानी और उसे न्याय भी मिल गया। पर सच्चाई तो यह थी कि राजेश अब लौट के नहीं आने वाला था। अनु को अब अकेले ही जिंदगी जीनी थी, अपने परिवार को संभालना था। आज की इस दुनिया में जहां पैसा ही सब कुछ है, ऐसे अपराध तो होंगे ही। सोचा जाए तो इस केस को देखकर तो यही लगता है कि हमें किसी पर भी किसी भी स्थिति में आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहां कोई तुषार या कोई अमृत आपको अपने जाल में फंसा ले। नए एपिसोड में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक जुर्म के खिलाफ अपने अंदर की मशाल को जलाए रखिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद।